महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि कौरव और पांडवों का संघर्ष। भूमिका। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, लोभ और त्याग की महागाथा थी। ये केवल दो परिवारों कौरव और पांडवों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें तत्कालीन आर्यावर्त की राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्थितियां भी जुड़ी हुई थीं। इस युद्ध की पृष्ठभूमि कई दशकों से बन रही थी और इसके बीज कौरवों और पांडवों की जन्मकथाओं में ही पड़ चुके थे। 1. हस्तिनापुर का राजवंश और वंशगत विवाद। हस्तिनापुर का शासन आर्यावर्त में सबसे महत्वपूर्ण था। कुरु वंश के राजा शांतनु की संतानों के कारण ही यह वंश आगे बढ़ा और महाभारत के युद्ध तक पहुंचा। राजा शांतनु और गंगापुत्र भीष्म। राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ, जिनसे भीष्म गंगापुत्र देवव्रत का जन्म हुआ। भीष्म अत्यंत पराक्रमी और प्रतिज्ञावान थे। उनकी मां गंगा उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों और नीति का ज्ञान देकर स्वर्ग लौट गईं। कुछ समय बाद शांतनु ने दूसरी बार सत्यवती नामक राजकन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इस पर भीष्म ने कठोर प्रतिज्ञा की कि वे कभी राजा नहीं बनेंगे और आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनकी यह भीष्म प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। विचित्रवीर्य। धृतराष्ट्र और पांडु। सत्यवती से शांतनु को दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और विचित्रवीर्य का विवाह काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका से हुआ। लेकिन विचित्रवीर्य भी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हुए। संतानविहीन राज्य में उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। इस पर सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र महर्षि वेदव्यास से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वेदव्यास के योग से अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। एक दासी के गर्भ से विदुर भी उत्पन्न हुए, जो धर्मराज यम के अंश थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य सिंहासन पांडु को मिला। धृतराष्ट्र को ये बात जीवन भर कचोटती रही और यही भावना आगे चलकर कौरवों और पांडवों के संघर्ष का कारण बनी। 2. पांडव और कौरवों का बचपन। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर उसे नहीं हटाया। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु ने 2 विवाह किए, कुंती और माद्री से। एक शाप के कारण वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। इस वरदान के माध्यम से उन्होंने युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, वायुपुत्र और अर्जुन, इंद्रपुत्र को जन्म दिया। माद्री ने भी इस मंत्र का प्रयोग कर नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमारों के पुत्र को जन्म दिया। पांडु की अकस्मात मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आईं। वहां दुर्योधन और अन्य कौरवों के साथ पांडवों का पालन पोषण हुआ। कौरवों और पांडवों की शत्रुता का आरंभ। पांडवों और कौरवों के बीच बचपन से ही शत्रुता थी। दुर्योधन को यह सहन नहीं था कि युधिष्ठिर को राजगद्दी का उत्तराधिकारी माना जाए। भीम और दुर्योधन के बीच कई बार युद्धाभ्यास के दौरान टकराव हुआ, जिसमें भीम सदैव विजयी रहते थे। दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, जिनमें से एक था उन्हें नागों के